जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हमें वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। और आज आप लोगों के पावन श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। हमसे महाराज ने इस तरह पहले कभी नहीं करवाया। ये पहली बार इस तरह का यज्ञ वे करवा रहे हैं। और बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, राइट। हर यज्ञ वे ही करवाते हैं। तो और महाराज ने तो कहा है कि अगर शास्त्र किसी बात का मेंशन करता है तो वो ज़रूर होती है, उसका ज़रूर अपना अपना कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। और देखिए हमें कितना सुंदर प्रभु ने सुअवसर दिया कि हम कलेक्टिवली इस तरह से यज्ञ कर सकें और कितनी अमृतवाणी में भाग ले सकें, साथ में गा सकें, जो ऐसा करना चाहते हैं और जो ऐसा कर पाए भी। सो बहुत सुंदर है। 6 घंटे का श्री अमृतवाणी जी का पाठ, सारी की सारी अमृतवाणी जी हारमोनियम पे होंगी और बाकी 6 घंटे जाप होगा। सो बहुत सुंदर है, राइट, बहुत सुंदर है। और इतना क्यूट सा लग रहा है ना बहुत क्यूट सा है कि और बहुत बहुत रौनक वाला भी लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत उत्सव, बहुत उस तरह से बहुत सुंदर सी महसूस हो रहा है। बहुत एक्साइटमेंट। और आज अलीराजपुर में सत्संग मंदिर में होगा वहाँ के। और ये दूसरा मंदिर है, पहले किसी और मंदिर में था, आज दूसरे मंदिर में होगा। और ये भी देखिए गुरुजनों की इतनी कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। और आज जोधपुर में भी पहला सत्संग होगा। देखिए नॉन साधक हैं, सदगुरु महाराज के ग्रंथों से ही आरंभ हुए और अब तैयारी कितनी सुंदर कर रहे हैं गुरुजनों के घर पधारने की। और ऑफ कोर्स तैयारियाँ कितनी सुंदर होती है ना, फोटो लगानी, ये करना, वीडियो सेटअप, सब कुछ सब कुछ। और उन्हें कहा है और भी निमंत्रण दें आसपास जो भी हैं, पहली बार इस तरह से हो रहा है। या तो उन्होंने भी बोला कि उनके जहाँ हर जगह पे जहाँ कीर्तन होते हैं वहाँ खाना और वो सब होता है, पर ये तो बहुत यूनिक है। बहुत बहुत सुंदर। रामोपासना कल नया आरंभ हुआ, उसका शुभारंभ हुआ। तो उसमें बहुत यंग बच्चा आया और 20s में है। और तो उससे पूछा कि आप क्यों करना चाहते हैं। कहते बहुत डिफरेंट विचारधारा लगी और जो कि रेगुलर नहीं है, और बहुत अलग से। और क्या वर्ड यूज़ किया था, अब तो नहीं है। आई गेस अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो शोशापंती बोल रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है और कुछ भी। और तो बहुत अट्रैक्ट किया उनको, बच्चे को। और फिर वो उसने रामोपासना में आया, जो कि साधना रथ है। सो बहुत सुंदर गिफ्ट मिला। एक और यंग बच्ची आई, पर पता नहीं उसे बहुत छोटी लगी, तो उसे कहा कि एडल्ट बुक क्लब कीजिएगा ज़रूर ज्वाइन। और पर क्योंकि साधना है तो बच्चे साधना करके घबराई ना जब पहली बार माला पकड़ेंगे तो। तो पर बहुत अच्छा, बहुत बहुत कृपा थी। एक भी ऐसा बच्चा ना जो यंग और साधना रत, मतलब उस तरह से रहें, तो बहुत बहुत प्यारी बात है।
बहुत सुंदर बात है। और या बहुत अच्छा रहा। कार्य क्षेत्र में भी बहुत सीखने को मिला, और सीखने को ही मिल रहा है। बच्चे बहुत सुंदर, अब सेशन स्टार्ट है, कई बच्चे बहुत सीरियसली उस पे होते हैं, कई बच्चे गूफ अराउंड कर रहे होते हैं, बताते नहीं कि हम सीरियसली उसमें हैं, बट या चलते हैं। पर मैक्सिमम एक, हाँ, ये बात सीखने को मिली कि महाराज ने कहा कि तुम कह देते हो उन्हें करो, पर बहुत से बच्चे हैं तो बड़ी क्लास में, किंतु बहुत से बच्चे लैंग्वेज प्रोफिशेंट नहीं हैं, जैसे कि दूसरे कल्चर्स के हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त नहीं है और बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक एनवायरनमेंट की चीज़ें भी नहीं पता थी। तो इसलिए महाराज ने स्लो डाउन करवाया, और ऑब्जर्व कर रहे थे कि किस तरह के बच्चे कर पाएंगे, समझ रहे हैं, कई कई पर हार्ड वर्किंग बहुत है। कई बच्चे को शायद एकदम इतना सारा नहीं कर पाएंगे। तो स्लो डाउन करना और छोटा छोटा पीस में देना, ये बहुत सुंदर रहेगा। तो ये भी बहुत बहुत सुंदर सीखा। एक क्लास में एडवांस्ड बच्चे हैं तो उन्हें दे दिया काम करने को, और हमने एक वीडियो पढ़ा कि कैसे बुक से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ रहे, हम इकट्ठे देख रहे थे। तो उसमें बताया था कि जब हम इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं, और तो फिर उसमें क्या होता है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि और फिर जैसे कि रामोपासना में भी कई बार हो जाता है ऐसे, कई बार डिस्कशन हो जाती है, स्पेशली जब प्रश्न आते हैं तो बहुत सुंदर डिस्कशन हो जाती है। तो फिर जब बच्चे वो कर रहे थे, सुन तो ली वीडियो, पर जब अपना काम किया तो देखा कि सबने अपना अपना बांट लिया कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, पर इंटरेक्शन नहीं हुई। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा हमने वहाँ से एक चीज़ सीखी थी, वो थी एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग होती है जब हम मिलकर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं कि हमने क्या करना है, तभी तो लर्निंग हो रही है। तो मैंने बच्चों को कहा कि इसमें तो लर्निंग हो ही नहीं रही है किसी की। आप एक बंदे ने ये चूज कर लिया, एक बंदे ने ये चूज कर लिया, डिस्कशन तो कहीं हुआ नहीं है। बच्चे चुप करके सुन रहे थे। तो उन्हें कहा कि अब हम अगला जो यूनिट करेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे, सभी लेसन तैयार करेंगे, सभी क्वेश्चन तैयार करेंगे, और फिर उसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम आगे कर सकते हैं। सो बच्चों को बिल्कुल बहुत बहुत सही लगा ये चीज़, ये ऑब्जर्वेशन सही लगी। और फिर उन्होंने इस चीज़ को और एग्री किए कि हाँ अगली बार हम ऐसे करेंगे। क्योंकि ये सच में इसमें लर्निंग नहीं है, क्योंकि हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, तो सच में इसमें कोई रिव्यू नहीं है। केवल अपना अपना काम कर रहे हैं, और जिनका काम खत्म हो गया फिर वो कुछ और करने लग जाते हैं या बातें करने लग जाते हैं। लर्निंग सबकी नहीं हुई है, सबकी लर्निंग नहीं होती, तो पर्पस उस चीज़ का जो कर रहे थे वो सॉल्व नहीं हुआ। तो ये इस तरह की बहुत सुंदर लर्निंग्स हो रही है, हुई, और या ग्रो कर रहे हैं ग्रो जब सीखते हैं, जैसे हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म आया है बच्चों के लिए, तो सारे ही क्रिब कर रहे हैं, और बड़े भी और छोटे भी सब एक जैसे ही होते हैं, राइट। जो बड़े करेंगे तो छोटे तो करेंगे, उनको और वो मिल जाती है, शय मिल जाती है। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि तुम लोगों को पता है कि नया सीखने से ब्रेन सेल्स कितने एक्टिवेट होते हैं, और जो लोग बड़े होकर भी बुढ़ापे में भी नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो उनको लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स इस तरह से नहीं होता। कई बच्चे एग्री कर रहे थे कि भाई ब्रेन सेल्स जब एक्टिव रहेंगे तो ऐसे होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि बड़े लोग भी कई क्रिप कर रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों हम ये कर रहे हैं,
उनका पर अगर हम इसे ये देखें कि हम अपने ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। हम तो एक बच्चा कहता है पर मर तो हम सबने जाना है ना, तो ये एक्टिवेट करने की क्या जरूरत है। उनका जब मरेंगे तो देख लेंगे, तब देख लेंगे। तो जितनी टाइम जीना है उतनी टाइम तो हम उसको बेस्ट यूज में लाके जी सकते हैं ना। तो तब तक तो ब्रेन सेल्स एक्टिव रहे, मर तो सबने ही जाना है। बात तो है जीने की और किस तरह से जिए, बात तो सिर्फ उसकी है। बहुत बहुत अच्छा रहा। और तो और बहुत और भी बहुत लर्निंग हुई। आपको याद होगा जो क्लासरूम में ऑल्टरकेशन हुआ, जिस बच्चे ने आउटबर्स्ट किया और एक और बच्चा जो साइलेंट रहा, उसने कुछ नहीं किया पर गड़बड़ तो दोनों ने की थी। और तो वो जिस बच्चे ने आउटबर्स्ट किया, देखिए उसकी संगति कितनी अच्छी थी। तो जब स्कूल खत्म हुआ तो उसका जो मित्र था वो लेके आया उसे कि अपोलोजाइज कर, बात करने मेरे साथ। तो उसने वो सुन रहा था क्या बात थी। पर मेरी भी जब प्रिंसिपल ने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे एक और पर्सपेक्टिव बताया कि जो आपने शब्द यूज किए कि टू लव योरसेल्फ, वो बच्चे को नहीं पता था कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। और तो इसलिए पर गलत तो बच्चे किसी भी गलत सेंस में कोई भी वॉक इन करे और आपने बोल दिया, आप तो उनको जानते भी नहीं है फिर भी उनको लगा कि ये तो मुझे जानते भी नहीं है फिर भी क्यों बोल दिया। मुझे भी लगा, मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल। जैसे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे क्या कहा, देखिए जैसे खाने का था, है ना, कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, खाने का कैसे होता है दूसरों को नहीं पता होता, फिर हम सीखते हैं, बेटर होते हैं। तो मैंने एग्री किया। तो बच्चे आज फिर से उनकी क्लास थी, मेरे को थोड़ा सा हो रहा था कि कैसा रहेगा माहौल क्लास का, क्योंकि बाकी तो अच्छे रहे थे सारे, बहुत सुकून वाले और सब कुछ थे। बट अब बच्चे आए तो वो जो बच्ची थी उस पर एक और कृपा थी कि उसके जो पिता थे वो बहुत ज्यादा डिटेल में जानने वाले और अपनी बच्ची को अच्छे से जानने वाले और उसे सही राह पर दिखाने वाले थे। तो देखिए इतना प्रभाव उस अपनी संगति का भी और उस अपने पिता का भी कि बच्ची जब आई क्लास में तो इतने पॉजिटिव स्टेप्स ले रही थी कि जो एक अलग सा रिलेशनशिप बन गया उसको खत्म करने का। और ये चीज मुझे इतना टच कर रही थी बहुत ज्यादा। पर एक और लड़की जो दूसरी थी जिसने कुछ नहीं कहा था, उसने गड़बड़ की असली। उसने अपनी मम्मी को, सबने झूठ बोला, उसने भी बोला, उसने ये नहीं बोला कि हम लेट आए, ना ही उस पर ध्यान दिया गया। इसी पे बोला कि उस टीचर ने मुझे ये बोला। तो उसकी मम्मी ने बिना सोचे समझे ताड़ ताड़, मैं वहां तक जाऊंगी, मैं वहां तक जाऊंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसा कंप्लेंट कर दी थी। वो बच्ची अभी भी उसी एटीट्यूड में थी, नजर तो मिला नहीं पा रही थी, पर जैसे होती है लेडीज कह लीजिए या जैसी वैसी क्वालिटीज होती है, करके निकालना और फिर उसके बाद अपनी गिल्ट को वो करना, दूसरे पे ऐसे करना। मैंने क्लास को कहा कि मैं स्पेशली आप लोगों के लिए आती हूँ और मुझे कहीं भी जॉब मिल सकती है, बट बड़ी कृपा है, बट मैं अपने डिसीजंस लूँगी कि कौन सी क्लासेस को मैं बाहर लेके जाऊँ और कौन सी क्लासेस घर यहाँ बैठे यहाँ चुप करके अपना काम करते जाए। चुप करके बच्चे सुने थे क्योंकि सारी क्लास तो बहुत अच्छे से कर रही थी, पर 2 बच्चों के कारण फिर इस तरह से माहौल बना। तो वो करती रही। और पर मैंने वो जो लड़की थी पॉजिटिव जिसने इतना आउटबर्स्ट किया, वो लगी रही पूछने क्वेश्चन और अपना ना, जैसे कि इनडायरेक्टली जैसे अपोलोजाइज हो रहा होता है
बच्चे टीनेजर्स होते हैं, आसान तो अपोलोजाइज के लिए नहीं होता, पर मैंने, उसके पिता ने फिर मुझसे फिर से लिखा, मुझे कहते हैं, उन्होंने सारी बात बिल्कुल सही कही। फिर वो उसी बात पे आए कि आपने उसे ये क्यों कहा कि टू लव योर सेल्फ। मुझे समझ नहीं आई बात, आप तो उसे जानते नहीं हो, फिर भी आपने ऐसे कहा। तो बड़ी लंबी लिखी। मैंने सिर्फ ये, तो मैंने किसी टीचर से कंसल्ट किया कि मैं लिखूं वापस कि नहीं लिखूं या चुप रहूं अब, क्योंकि, पर उन्होंने कहा नहीं, लिखो लिखो, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे प्यार कर सकते हैं। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम अपना काम कैसे अच्छे से देंगे। तो वो टीचर ने कहा कि नहीं, लिखना चाहिए आपको, और आप ठीक हैं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया और मैंने फिर लिखा। तो मैंने लिखा कि मेरा मतलब यही था कि टू लव योरसेल्फ, मतलब कि अपने लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेना, ताकि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो। पॉजिटिव स्टेप लेंगे तभी तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे, नहीं तो फिर हम इसी तरह चलते जाएंगे। तो फिर तो पर उस ईमेल में मैंने बच्चे की, मुझे तो मौका मिला, मैंने बच्चे के जो उसने पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे, मैंने सारे उसके पिता को लिखे। मैंने कहा बहुत लकी है बच्चा कि आप उसके पिता हैं, और ऐसे उसने किया, वो फिर ऐसे कर रही थी, उसने अपना काम ऐसे किया। मुझे पक्का पता है कि उसके पिता ये सब सुनकर इतना सुकून और इतनी शांति महसूस कर रहे होंगे कि उनका इस तरह से इंटरवीन करना और बच्चे को गाइड करना, और फिर बच्चे ने उनकी सुनी, और फिर कैसे बच्चे ने क्लास में आके बिहेव किया, कितना, मतलब पेरेंट को कितना कितना शांति मिला होगा, बहुत शांति। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़, वो बच्चा बहुत अच्छा करना चाहती, एक्सेल करना चाहती है, आप गिव अप मत कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मैं किसी पे गिव अप नहीं करती हूँ मैं नहीं, अपना होता है, बट कहीं किसी लेवल तक ही आप जाते हैं ना, तो ये बात है। ये एक बहुत सुंदर लर्निंग रही और बहुत सुंदर रहा। तो ये जो बच्ची थी, इसके ग्रेड्स भरते रहे क्योंकि ये करती रही पॉजिटिवली। जो दूसरी बच्ची थी जिसकी मम्मी ने आक्रोशपूर्ण कहा, उसने कुछ सबमिट भी नहीं किया, तो वहाँ पे मैं चुप रही और मैं ग्रेड्स डालती गई मैंने कहा नहीं, बच्चे अपने डिसीजन लें, अपने और फिर उस पर चलें तो ज़्यादा अच्छा है, रैदर दैन मैं उन्हें बोलूं और मैं उन्हें कहूं जैसे भी इस तरह से। तो वो अपना म्यूज़िक भी लाउड कर रही थी, पर मैंने मुझे जो काम करना था मैं तो करती गई। बहुत सुंदर लर्निंग हुई इन 3-4 दिनों में, और बहुत कुछ सीखा। बड़ी कृपा है, क्योंकि हम लोग नेचुरल चलते हैं और कहीं ना कहीं महाराज और सुंदर बनाते हैं। और मेन बात होती है कि महाराज के ही गाइडेंस से हमें गाइडेंस हमें समझ आती है, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। या पीछे कुछ देर पहले बात चली थी शराब, ड्रंक ड्राइविंग की, और आज पता लगा कि कुछ दिन पहले एक सादिका जी का यंग बच्चा, ड्रिंक की हुई बच्चों ने और ड्राइव कर रहे, और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। यहाँ तक इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि डॉक्टर्स ही नहीं ले रहे थे, हॉस्पिटल के आगे ही एक्सीडेंट हुआ। पर थैंकफुली रोड पे कोई नहीं था, स्पीड ब्रेकर से ही हुआ थैंकफुली। और बच्चा पर फाइनली हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट किया, और बच्चा अब आई गेस आई थिंक बाहर है, डेंजर से। बात नहीं हुई, टेक्स्ट मैसेज हो रहे थे, तो पूरी बात तो इतनी क्लियर नहीं होती।
तो जो बच्चा ड्राइव कर रहा था वो अभी भी वेंटिलेटर पे है। सो सादिका जी ने रिक्वेस्ट की कि उसके लिए प्रार्थना हो। यहाँ पर सादिका जी ने बताया कि इतना भारी इस तरह का घर पर हुआ है, पर ना तो वे जो भी ले रही हैं अपनी बुक क्लब, ना वो छूटा उनसे और ना ही सत्संग छूटा। बहुत 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 उन्होंने गुरुजनों का धन्यवाद किया कि इस ऐसे समय में भी गुरुजनों ने उनसे इस तरह का ये सब सत्संग और बाकी चीज़ें नहीं छूटी नहीं उनकी। वे सारा टाइम उनका वे आती नहीं सत्संग, अपनी जो ड्यूटीज़ है वो भी करती रही, उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी वो भी करती रही। और फिर या सब करती रही। बहुत बहुत कृपा है, यस, बहुत ज़्यादा कृपा है। गुरुजन खुद संभालते हैं। बट यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास इस तरह का केस आ रहे हैं तो कितने सारे समाज में ऐसे केसेस होते होंगे जब ड्रिंक करके, नशा करके सड़कों पर निकलते हैं, चाहे यंग मैन हैं, चाहे यंग बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं या फिर मैन हैं बड़े। हम देखिए, हमारा कहीं किसी पे बस नहीं चलता, राइट। और तो हम जब हमें पता लग जाए, एक जॉब ही है जहाँ हम निष्काम भाव से कर सकते हैं, राइट। और पर हम बच्चों को या अपने परिवारजन जो कि अपना जिन्होंने पीनी होती है और वो दूसरों की सुनते नहीं हैं, एटलीस्ट हम ये ज़रूर बोलें कि अगर पी भी है तो वहीं रहिए। अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो प्लीज़ अब वहीं रहिए। ऐसा पहले से ही प्रबंध करके जाइए कि अगर ड्रिंक होगी जहाँ भी पार्टी में, जिसके भी घर, तो वहीं रहिए। सोबर होके घर आइए, सोबर होके व्हीकल चलाइए। अब यहाँ पर चलो थैंकफुली कि ये तो महाराज की दया है या जो भी कह लीजिए, जो ड्राइव भी कर रहा था वो भी ड्रंक था उस बहुत। और फिर अब वेंटिलेटर पे, कोई भी साइड कहीं भी कुछ भी हो सकता था, राइट। सो इसलिए हम बस यही कहें, जब हमें पता लग जाए कि हमारे बच्चे ड्रिंक करते हैं, अगर हमें ये पता भी ना लगे, अगर हमें बच्चे बाहर हैं और हमें पता भी ना लगे कि बच्चे ड्रिंक करते हैं, फिर भी उनसे वार्तालाप कीजिए कि भाई कभी अगर ड्रिंक करो या जब भी पार्टी हो, कुछ पता नहीं होता कि बच्चा ड्रिंक नहीं करता पर उसकी, क्योंकि वो ऐसी संगति में उसे कुछ पिला दे, राइट। सो हमेशा बच्चों से प्रॉमिस लीजिए या कहिए कि भाई जब भी ड्रिंक करें या ऐसी इस तरह की संगति की पार्टीज में जाएं तो प्लीज वहीं सो जाएं, बाहर ना निकलें, राइट। वहीं रहें बेशक, और बाहर ना निकलें, गाड़ी ना चलाएं, सुबह आ जाएं बेशक, राइट, सुबह आ जाएं। हम रात भर जाप करके निकाल लेंगे है कि नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बोलते हैं कि प्रभु घर आ जाए, अभी तो घर नहीं आए, घर आ जाए, ठीक ठाक घर आ जाए, है ना। यही प्रार्थना निकल रही होती है। तो मेन बात है कि घर सुरक्षित रहें, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहें, मेन बात यह है। और सोबर होके आए, क्योंकि अगर सोबर होके आएंगे तो एटलीस्ट कोई और के कारण तो नहीं गड़बड़ होगी ना, ये बात है। तो हम ड्रंक ड्राइविंग के कारण जो इनोसेंट लोग भी जाते हैं वो भी बच सकेंगे और अपने खुद के भी बच सकेंगे,
राइट। सो ये हम सबको करके मिलके करना है। और जो बच्चे छोटे हैं उनको तो बिल्कुल डेफिनेटली करना है कि जब तुम पीते हो, जब तुम बाहर जब ऐसी पार्टीज में जाओगे तो घर घर नहीं आना ऐसे। अगर आना है तो उबर करो भाई, अगर आना है तो अगर 3 व्हीलर करो, राइट। पर स्वयं फ्रेंड चला रहा है नहीं, क्योंकि उसी संगति में तो है फ्रेंड चला रहे तब भी नहीं, राइट, तब भी नहीं। सो इसलिए हम देखिए नई नई चीज़ें मिल जाती हैं झोली में, जो कि हम नई नई चीज़ों के लिए फिर हमें प्रभु तैयार करते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेके आओ, ये करना है, सिखाना है बच्चों को इस तरह से। या बिल्कुल। सो बहुत दया है गुरुजनों की, ऐसी कितना कितना कुछ सिखाते हैं। और बात यह है कि हम सीखने वाले बने बस और कुछ नहीं, ये है। या प्रश्न आया कि अपने सुपीरियर को अपने कॉलीग की फीडबैक देनी है। तो अब कॉलीग का हर हर क्लास में जो साइंस का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं आया और पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। तो जो सुपीरियर हैं वे पूछेंगे कि भाई क्या कारण है, क्या हो रहा है ये सब। तो उनने पूछा कि कैसे फीडबैक दें, फिर अगर हमें देना है, हम इस पोजीशन में हैं तो हम कैसे फीडबैक दें। तो सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स का पक्ष पता है, राइट, आपको ये भी पता है रिजल्ट कैसा है, ये वाला पक्ष भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टीचर का क्या पक्ष है। बहुत चीज़ें हो सकती हैं। टीचर्स हो सकता है कोई बहुत सारे फैमिली इश्यूज से गुजर रहा हो, कि जिस तरह वो ग्रेडिंग कर रहा है बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे भी है, या कुछ ना कुछ उसका मेंटली चल रहा है, या फिर अगर इतने सारे बच्चे नहीं कर रहे तो क्या चाहता है टीचर। तो साधिका जी से कहा कि आप टीचर से बात कीजिए, और टीचर से बात कीजिए और पूछिए उनसे कि मतलब कैसा चल रहा है, कैसे हैं, और पूछिए कि रिज़ल्ट इस तरह से क्यों क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बच्चों ने नहीं किया है। तो हो सकता है, हमें नहीं पता उनकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसा रिस्पॉन्स दें, जैसा भी रिस्पॉन्स दें वो बातचीत करके ही पता चलेगा। और उसके बाद फिर उनसे पूछें कि क्या फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो तो वो क्या करने की सोच रहे हैं, राइट। जो भी डिस्कशन हो तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करने की सोच रहे हैं ताकि इस तरह से ना हो क्वेश्चनेबल। तो फिर तो फिर उन्हें कहा कि जब वे अपने सुपीरियर के पास जाएंगे, जब सुपीरियर से पूछेंगे तो हाँ बोलेंगे, आप बताएंगे कि हाँ पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं और बोला है कि रिज़ल्ट ठीक नहीं आया है, और बहुत बच्चों का ऐसा है, और लेकिन वो टीचर इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, ऐसे बता सकते हैं अगर गुजर रहे हैं। अगर टीचर ने कुछ नहीं शेयर किया, ये बता सकते हैं कि फिर पर टीचर से बातचीत की तो उन्होंने ये सोल्यूशन बताए हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, राइट। इस तरह से चल सकता है। और हम इस पे चल सकते हैं इस तरह। सो करें हम दोनों पक्ष देखकर जहां हम कर सकते हैं,
यहाँ पर यूजुअली जब हम आते हैं एक ही पक्ष हम देखते हैं, है ना। जो साधिका जी होती हैं वो अपनी बात करती हैं, तो हमने एक ही पक्ष हम देखते हैं और दूसरा पक्ष नहीं देखते जिसके बारे में कहा जा रहा है। एक ही पक्ष का होता है। बट या दूसरी साइड की भी अपनी कहानी होती है। सो और पर्सपेक्टिव मैटर्स, यही चल रहा था, राइट। सो हम दूसरे का सुने, और सुनना बहुत आवश्यक है, दूसरे को भी सुनना। पर हाँ, दूसरे के जहाँ बन पाता है हम जितना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमारे साथ ऐसा हो, ज़रूरी नहीं हमें लोग सुने, ज़रूरी नहीं है। पर कई जगह पे कल्चर होता है, एक कल्चर ही बना होता है कि नहीं, आपको सुनना है, ज़रूरी, आपने ये फॉर्मेलिटी करनी ही करनी होती है। सो दैट इज़ इट। सो हम अपना काम करते जाएं और जितना जैसे प्रभु सिखाते हैं, जैसे तार खोलते हैं कि अरे भाई चल चल ये कर, अरे भाई चल चल ये कर, तो हम करते जाएं, बस उनको सारथी मानकर। सो चलिए हम आगे चलते हैं रामायण जी पर। पृष्ठ है 150, 251, 251। किसने शोभा नष्ट कर दी मुझे बताइए, क्यों बना ये दृश्य कहकर सब समझाए, विधवावत खैपुरी क्यों ये भेद दिखाए, बाग बने शमशान है क्यों ये बतलाए, करता बहु विशाल पुर में लाया भरत रथ, उसने देखे सभी सोने पर्वत महापत, खले शब शोक गया मन उसके कोमल, बहुत पूछा तब भी किया न किसी ने, तो अधमुख चलता वह गया तब राजमहल में, सुनसान था सर कभी जो चहल पहल, हर्षहीन थे दीन जो जन रहते टहल में, उसका बिगड़ा चित डूबा दिल बहुदहल, मात महल में नहीं उसने भूप पाया, हो चिंता में चूर चित उसका घबराया, अस्त व्यस्त सभी देख कलेजा मुख को आए, माने पहले नहीं उसे कुछ भेद बताए, कहा कि कई ने कुछ तेरे नाना, मात भ्रात ममता कैसे है ये बताना, बोला वह है जननी सुख से है सब में समाना, अश्व हस्ती धन रथ सभी ने पीछे जान, 7 दिवस में दौड़ बिना विश्राम लिए, आया हूँ मैं मात रात दिन एक किए, खान पान पर ध्यान कभी ना कुछ भी दिए, संविषम स्थल लांग आया हूँ जी दिए, खान पान सब पर ध्यान कभी ना कुछ भी दिए, ही संविषम स्थल लांग आया हूँ जी दिए। सो भरत जी देखते जा रहे हैं, उनके नोटिस में आता जा रहा है किस तरह का अयोध्या का रूप रंग सब कुछ बदला हुआ है। सो वे कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या किसने बनाया दृश्य, मुझे कुछ तो समझाइए। ये ऐसे क्यों है नगर, ये भेद तो बताइए, कैसे शमशान बाग बने हुए हैं, क्यों है ये बताइए तो सही। सो बहुत पर उन्होंने अपना मुख नहीं खोला, और फिर बहुत पूछा, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आदेश मिला था कुछ नहीं बोलने का, कुछ नहीं बोला। ये होता है स्वामी के प्रति सेवा। कुछ नहीं बोला, भेद कुछ नहीं बोला, चुप करके जो कहा गया था वही उन्होंने किया। और तो पर सारे सुनसान, सब जगह चहल पहल कुछ नहीं, राजमहल में अब गए, सुनसान था, हर्षहीन था सारा, और उनका दिल डूबता जा रहा था। और महल में नहीं है माता, पिता नहीं दिखे,
भूप माता में उनके महल में ही होते थे, पर वहाँ दिखे नहीं, सब अस्त व्यस्त दिखा। और अब और घबराहट शुरू हो गई है ना। तो माँ ने कुछ नहीं बताया और यही पूछा कि कैसे है, क्या है, सब वहाँ कैसे हैं। कहते सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बहुत अब हाथी दिए हैं, घोड़े, धन रत्न सब आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं 7 दिन बिना रुके, बिना विश्राम किए दौड़ता आया हूँ, और खान पान पर कुछ नहीं ध्यान दिया, कभी ना कभी बिना कुछ ध्यान दिए। और सारे के सारे जितने भी डिफ़िकल्ट रास्ते थे, मैं दौड़ा आया हूँ। तो उनको हो रहा है कि मुझे अब बताएं कि क्या हुआ है। सो या देखिए कितने दूर रास्ते। खबर जो सचिव खबर देने भी गए, उनको भी कितने दिन लगे। तो लगभग 2 हफ्ते बाद पहुँचे हैं, और खबर मिली है उन्हें, राइट। अभी मिलनी है 2 हफ्ते बाद। सो चल रहा है, अभी चलेगा सब कुछ। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।